हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। चार्ज और मास के बीच डिफरेंसेस क्या होता है बच्चे? देखिए चार्ज क्या होता है, चार्ज इट में भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो होता है, जबकि मास क्या होता है बच्चे, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। आया बात समझ में? फिर सेकेंड पॉइंट, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है, लेकिन मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी। डिफरेंस बताना है बच्चे। फिर क्या होता है, चार्ज जो होता है बच्चे कंजर्व्ड कर सकते हैं, चार्ज इज कंजर्व्ड होता है, बट कि मास को कंजर्व नहीं किया जा सकता। आया बात समझ में? चार्ज जो होता है क्वांटाइज्ड होता है, क्योंकि चार्ज निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन मास कभी भी क्वांटाइज्ड नहीं होगा, मास कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है बच्चे। और क्या बोले, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकता है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं चार्ज में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, लेकिन मास जो होता है बच्चे, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। और एक पॉइंट आता है बच्चे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, मान लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट मासेस, टू डिफरेंट मासेस कैन नॉट बी कैंसल्ड आउट, मतलब अगर दो डिफरेंट मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो कभी भी कैंसल्ड आउट नहीं होगा, लेकिन वही इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा बिटवीन टू डिफरेंट चार्जेस जो होगा वो कैंसल्ड आउट हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि चार्ज में भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, लेकिन मास ऑलवेज पॉजिटिव हो सकता है बच्चे। इसलिए जब रिजल्टेंट लेंगे, अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो कैंसल हो जाएगा। वही हम डिफरेंस लिखे थे, क्या इट में भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसा यूनिट कूलम होता है, इसका ऐसा यूनिट केजी होता है। चार्ज इज कंजर्व्ड होता है, मास इज नॉट कंजर्व्ड होता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड होता है, मास इज नॉट क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटिजेशन का मतलब ये होता है कि वो निगेटिव और इंटीजर होना चाहिए, मतलब इंटीजर होना चाहिए। आया बात समझ में? मतलब निगेटिव और पॉजिटिव, बस फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। और इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट चार्जेस इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट चार्जेस इज कैंसल्ड आउट होगा, लेकिन वही ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट मासेस इज नॉट कैंसल्ड आउट होगा। आ रहा है बात समझ में? अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। किसके बारे में? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बच्चे। तो देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होगा इलेक्ट्रिक चार्ज का बच्चे? तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज तो हम लोग पढ़ लिए हैं, क्या इजी एकदम पढ़े थे ना, बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। आया बात समझ में? लाइक चार्ज जो होगा रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। आया बात समझ में? क्या बोले, लाइक चार्ज जो होगा क्या बच्चे, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर करेगा एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर करेगा। क्लियर है? चलिए सेकेंड पॉइंट देखते हैं। इट में भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होगा बच्चे? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। नोट याद रखिएगा, नोट क्या होगा बच्चे कि ये इट इज ए प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। क्या है? इट इज ए प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है बच्चे। क्या है? ये मैटर का एक प्रॉपर्टीज है, लेकिन चार्ज विदाउट मैटर नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं इट इज
इंट्रेंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्या बोलते हैं? इंट्रेंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इंट्रेंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का मतलब वो होता है बच्चे कि चार्ज जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है स्पीड ऑफ पार्टिकल से, लेकिन मास डिपेंड करता है स्पीड ऑफ पार्टिकल्स पे। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि एक चार्ज बॉडी जो होगा पॉजेज कर सकता है सम मास को, बट मास बॉडी नॉट पॉजेज एनी चार्ज। एक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं नोट में। देखिए ये प्रॉपर्टीज था बच्चे, ये हम लोग नोट में लिख रहे हैं ए बी सी। ए बी सी क्या ए बी सी लिख रहे हैं? मतलब कि ए चार्ज बॉडी, ए चार्ज बॉडी पॉजेस्ड सम मास। हम क्या बोले? ए चार्ज बॉडी पॉजेज सम मास, बट मास बॉडी not possessed any charge। आ रहा है बात समझ में? क्या बोले? एक चार्ज बॉडी पॉजेस्ट करेगा सम मास को, बट एक मास बॉडी नॉट पॉजेस्ट करेगा बच्चे एनी चार्ज को। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखिए ठीक है, क्या बोले? बोले बच्चे चार्ज इज इंडिपेंडेंट होगा क्या? स्पीड ऑफ पार्टिकल से, बट मास जो होगा बस मास डिपेंड करेगा ऑन स्पीड ऑफ पार्टिकल्स। मतलब बच्चे अगर कोई चार्ज बॉडी को, मतलब कि चार्ज इंडिपेंडेंट कोई चार्ज बॉडी को अगर हम वेलोसिटीज ऑफ लाइट से फेंक देंगे बच्चे, तो वो क्या होगा? उस पे कोई चार्ज वो बढ़ेगा नहीं, ना तो घटेगा। आ रहा है बात समझ में? लेकिन कोई मास बॉडी को वेलोसिटी ऑफ लाइट से अगर फेंक देंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से, तो उस पे चार्ज आ जाएगा और वैसा स्पेस ऑफ टाइम में चला जाएगा जो हम लोगों के टाइम में डिफरेंसेस हो जाएगा। या तो उसका मास बढ़ जाएगा या तो मास घट जाएगा। आ रहा है बात समझ में? क्या बोले? टाइम स्लो हो जाएगा या तो फास्ट हो जाएगा उसका। आया बात समझ में? जैसे कि एग्जांपल, आप अमेरिका में बरमूडा ट्रायंगल है, जगह है, टापू है, तो उसके करीब से अगर कोई गुजरेगा ना बच्चे, उसके करीब मतलब क्या, करीब 25-30 किलोमीटर दूर से तब पर भी गुजरेगा ना, तो वहां पे टाइम स्लो हो जाता है। टाइम उतना स्लो नहीं। अगर कोई दोस्त को बोले कि हम आधा घंटा में आ रहे हैं और बरमूडा ट्रायंगल के करीब से गुजर रहे हैं, तो मेरे लिए आधा घंटा बीत जाएगा, मतलब उनके लिए आधा घंटा बीतेगा जो बरमूडा ट्रायंगल से गुजर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए 8 दिन बीत जाएगा। सोच लीजिए टाइम कितना स्लो हो जाता है। तो इसीलिए तो ये आइंस्टीन साहब ये फॉर्मूला दिए थे, m = m0 √1 - v²/c²। ये फॉर्मूला m0 क्या होता है बच्चे? m ये जो है मूविंग मास है, इसी को आइंस्टीन साहब रिलेटिविस्टिक मास बोले थे। मूविंग मास है, मूविंग मास है। ये क्या है? रेस्ट मास, हम लोगों का मास है, रेस्ट मास है। b क्या है? स्पीड ऑफ पार्टिकल है, स्पीड ऑफ पार्टिकल है। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है बच्चे। कितना स्पीड होता है लाइट का? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सोचिए इतना किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, इतना मीटर पर सेकंड की स्पीड से लाइट ट्रेवल करता है, तब पर भी उसको अर्थ पे आने में 8 मिनट लग जाता है। आया बात समझ में? इसी से तो फॉर्मूला आइंस्टाइन लिखे, आइंस्टाइन साहब E = mc²।
इसी को तो बोलते हैं, इसी से तो मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इसी कारण ये हम बोलते हैं कि कोई भी मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे। इसी कारण यूरेनियम 235 जो होता है, जैसे न्यूक्लियर वेपन बनता है, जैसे एटम बम, ये सब बनता जो है बच्चे, अगर न्यूक्लियर वेपन किसी देश पे यूज होगा तो वहां का टेम्परेचर 4 मिनट में लगभग अप्रॉक्स 8 लाख डिग्री सेल्सियस जाएगा। मतलब देख रहे हैं, मैटर को 7 केजी यूरेनियम 235 को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिए तो 8 लाख डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर चला गया। आ रहा बात समझ में? इसी कारण से हम लोग मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट करने के लिए स्पीड चाहिए इतना, लाइट का 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। इतना ही पॉसिबल नहीं है तो 9 × 10⁻16 मीटर पर सेकेंड कब पॉसिबल हो जाएगा? नहीं होगा। इसी कारण से हम लोग मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी से मैटर में नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तो पढ़ाया जाता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ऑलवेज कंजर्व्ड एंड कांस्टेंट। या चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। पढ़े हैं ना आप लोग? चलिए देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नंबर 5। प्रॉपर्टी 5 क्या होगा बच्चे? चार्ज इज एडिटिव इन नेचर होगा। चलिए देखिए प्रॉपर्टीज 5 देखते हैं। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, मतलब एडिटिव इन नेचर मतलब कोई अगर चार्ज पार्टिकल है, मतलब मान लेते हैं ये कोई चार्ज बॉडी है, चार्ज्ड बॉडीज है, तो इसमें मान लेते हैं -Q1 चार्ज है, +Q2 चार्ज है, -Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है, प्लस में -Q5 है, Q6 है, Q7 है, ये है। तो इसका टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? एडिटिव इन नेचर मतलब चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, याद रखिएगा। तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज इज इक्वल टू -Q1 +Q2 -Q3 +Q4 -Q5, ये कूलम हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल चार्ज। बाहर का नहीं लेंगे, क्योंकि कोई भी चार्ज बॉडी के उसके सरफेस पे चार्ज होता है। एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारा चार्ज है, उससे हमको मतलब नहीं है। हम सिर्फ बॉडी का, जिस सिस्टम का बात कर रहे हैं उस सिस्टम पे कितना चार्ज है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और फिर क्या होता है? चार्ज इज क्या? चार्ज इज कंजर्व्ड होता है। चार्ज इज कंजर्व्ड होता है बात समझ में? चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, डिफाइन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। 6 देखिए 6 प्रॉपर्टीज हो गया, चार्ज इज कंजर्व्ड हो गया। 7 प्रॉपर्टीज क्या होता है बच्चे? चार्ज इज क्वांटाइज्ड होता है। क्या होता है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। आएगा समझ में? चार्ज इज क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज था बच्चे। अब देखते हैं इस पे बच्चे हम लोग ना कि 2 क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, डिफाइन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और डिफाइन क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो क्या फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा? डिफाइन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। डिफाइन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, ये बोलेगा क्वेश्चन। तो क्या होगा डिफाइन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में? चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड
इट इज ऑलवेज कांस्टेंट होगा और इट कैन ट्रांसफर कर सकते हैं वन बॉडी टू अनदर बॉडी। क्या बोले बच्चे हम, चार्ज क्या होता है? तो आप लोग से बहुत इजी, आप लोग तो बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, it is always constant and conserved, it can be transferred one body to another body। ट्रांसफर कर सकते हैं, देखे थे ना हम, चार्ज को भी डेवलप कर सकते हैं फ्रैक्शनल मेथड से। फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी पढ़े थे, या स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इस तरह ये अनचार्ज बॉडी है और ये चार्ज बॉडी है, दोनों को कांटेक्ट में लाके हटा देंगे तो दोनों चार्ज हो जाएगा, इक्वली चार्ज हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? तो इसीलिए डिफाइन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया। अब हम लोगों से पूछ देगा डिफाइन क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। डिफाइन क्वांटिजेशन, डिफाइन क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। देखिए डिफाइन क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज में क्या हो जाएगा बच्चे? तो देखिए क्वांटिजेशन का मतलब होता है क्या? क्वांटिजेशन का मतलब होता है कि जैसे आप लोग मैथ में पॉलिनोमियल पढ़े थे, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता था? पहला नंबर आप कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखते थे कि उसका पावर निगेटिव और फ्रैक्शनल नहीं है ना, तब ना पॉलिनोमियल बोलते थे। जैसे आप बात देते हैं हम x प्लस 1/x, पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों नहीं है? x प्लस x पे पावर माइनस 1 निगेटिव आ गया ना, क्योंकि आप लोग पढ़ते थे द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच देयर पावर इज नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, है बात समझ में? इसी तरह इसमें होता है क्वांटिजेशन का मतलब होता है चार्ज इंटीजर में होना चाहिए, मतलब जीरो, पॉजिटिव और निगेटिव, फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। तो उसी वर्ड को ये क्या लिख दिया? क्वांटिजेशन वर्ड यूज कर दिया। क्या यूज कर दिया? इसी को ये क्वांटिजेशन वर्ड यूज कर दिया। तो क्वांटिजेशन का क्या मतलब होगा? तो द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, द टोटल charged on a body is equal होगा to the integral multiple of of its electronic charges, its electronic charges। जैसे बच्चे हम लोग क्या बोलना चाहे मैथमेटिकली में? देखिए मैथमेटिकली में हम ये बोले कि टोटल चार्ज अगर कोई बॉडी पे Q है, Q इज इक्वल टू क्या हो गया? Ne हो गया, जहां पे Q क्या हो गया? टोटल चार्ज हो गया, टोटल चार्ज। N क्या हो गया? N का वैल्यू 0 होगा, प्लस माइनस 1 होगा, प्लस माइनस 2 होगा, प्लस माइनस 3 होगा, प्लस माइनस 4 होगा, सो ऑन। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन E माइनस, या नंबर ऑफ प्रोटॉन E प्लस, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये बोल सकते हैं। आया बात समझ में? E, और E क्या है बच्चे? E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है या चार्ज ऑफ प्रोटॉन है? E क्या है? E आपका यहाँ पे क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स है? चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन। ये सब हम लोग चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन लिखा चुके हैं ना। कितना होता है? इलेक्ट्रॉन में माइनस लगा दीजिए, अब प्रोटॉन में प्लस लगा दीजिए, यही तो होता है। 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। यहाँ माइनस लगा दीजिए तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, प्लस लगा दीजिए तो प्रोटॉन हो जाएगा। देखिए बच्चे ये हम लोग पढ़े प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में। चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे इस पे क्वेश्चंस लेके मिलेंगे।